गांव सोनपुर के बाहर एक बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक फैली थीं और उसकी शाखाएं आकाश को छूने की कोशिश करती थीं। गांव के लोग उस पेड़ को बहुत मानते थे, लेकिन वहां रात के समय कोई नहीं जाता था। सब कहते थे कि वह बरगद रहस्यमय है, वहां कुछ अदृश्य शक्तियां रहती हैं। कई बार लोगों ने रात को वहां से अजीब सी आवाजें, मंद हंसी और सरसराहट सुनी थी। बच्चे डरते थे, बुजुर्ग कहानियां सुनाते थे और जवान लोग भी उस पेड़ से दूरी बनाए रखते थे। एक दिन गांव में अर्जुन नाम का एक युवक आया। वह बहुत साहसी और निडर था। उसने गांव वालों से उस रहस्यमय बरगद की बातें सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अर्जुन ने रात के समय उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। पूर्णिमा की रात थी, चांदनी में सब कुछ साफ दिख रहा था। धीरे धीरे वह बरगद के पास पहुंचा। हवा में हल्की सरसराहट थी, जड़ें अजीब आकृतियों में उलझी हुई लग रही थीं। तभी अचानक उसे पेड़ की शाखाओं से हल्की सी रोशनी झलकती दिखी। अर्जुन ने साहस करके उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे वहां एक प्राचीन दरवाजा दिखाई दिया, जो किसी गुफा के प्रवेश जैसा था। यह गुफा बरगद की मोटी जड़ों के बीच छुपा था। किसी अनजान आकर्षण के कारण अर्जुन उस गुफा में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां सुनहरे दीपक जल रहे हैं और दीवारों पर पुरानी लिपि में मंत्र लिखे थे। गुफा के बीचों बीच एक चमकता हुआ रत्न रखा था, जिसकी रोशनी पूरे कक्ष को प्रकाशित कर रही थी। तभी एक मधुर आवाज गूंजने लगी। हे अर्जुन, तू सच्चे साहस के साथ यहाँ आया है। यह रत्न ज्ञानमणि है, जो केवल सच्चे दिल और साहसी आत्मा को ही मिलता है। अर्जुन ने देखा, सामने एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह वटवृक्ष देवता थे। देवता ने कहा, यह बरगद हजारों वर्षों से इस गांव की रक्षा करता आया है, लेकिन लोग डर के कारण इसका रहस्य नहीं समझ सके। अब तू इसका रहस्य जान चुका है। देवता ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब यह रत्न तेरे पास रहेगा। इससे गांव में सुख समृद्धि आएगी और यह रहस्यमय बरगद अब सभी को कल्याण देगा। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको सच्चाई बताई। अब गांव वाले डरने की जगह हर दिन उस बरगद की पूजा करने लगे। बरगद का पेड़ अब केवल रहस्यमय नहीं, बल्कि दिव्य और कल्याणकारी बन गया।